हेलो, वेलकम। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। आवाज़ आ रही है तो इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करें, ठीक है। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो अपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, और उनके पिक्चर, उनकी तस्वीर, उनकी कुछ बातें, कुछ यादें एक बार तो देखते हैं कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है, बताइए व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं। तो रोज़ की तरह आप लोग बोलते हैं एक छोटी रीडिंग दे दीजिए, तो मुझे लगा चलो एक पार्टनर की छोटी ही कोशिश करूँगी। तो देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा, उस वक्त की फीलिंग्स होगी। तो देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जो भी मेरे पर्सन के माइंड में जो पर्सन है, जिनको महसूस कर रहे हैं, जिनको याद करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की, वो पर्सन क्या महसूस कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, एंजल, गॉड, प्लीज़ बताइए। ओके, क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो आया है, सेक्सुअल फ्रीडम चाहते हैं। उनके दिमाग में हमेशा आप ही छाए हुए हो, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। ओ गॉड, इंटीमेसी। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त की जो एनर्जी है वो आप देख रहे हैं, इसमें बोलने जैसी कोई बात है नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपने अपने आप को आपने बहुत ही बुरे समय से जब भी आप निकले हो तो सिंगल निकल गए हो, और जब भी आपके पर्सन कहीं भी बुरे समय से निकलते हैं तो जब आपके साथ सेक्स करते हैं या इंटीमेसी होती है आप दोनों की, तो उनको लगता है कि वो बहुत हल्के हो चुके हैं, उनका सारा पेन जा चुका है। आप उनका सारा गम, सारा पेन, सारा दर्द उनकी ख़त्म कर देते हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी आई है। अभी मैं देखूंगी, चूँकि यहीं छोड़ देती हूँ, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी। अभी यही देखती हूँ कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। क्या सचमुच का प्यार जग गया है, या केवल एक ख्वाहिश है, केवल एक पागलपंती है, केवल एक नशा है, क्या है। तो बताइए यूनिवर्स। इतने सारे कार्ड तो मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा कार्ड शफल कर लेती हूँ, बहुत भाग रहे हैं। और मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है जब मैं शफल कर रही हूँ, तो ये एनर्जी 22 वर्षा भी कुछ कुछ लोगों का है, कुछ आप लोगों की भी चाहत है इस तरह की। तो एनर्जी मिररिंग हो सकती है, ठीक है। कुछ जो व्यूवर्स है सबके लिए नहीं है, कुछ व्यूवर्स की चाहत ऐसी है कि इस एनर्जी में आप लोग आ गए हैं या सोच रहे हैं, तो इसीलिए भी ऐसा है, ठीक है। ये आया हुआ है तो कुछ के लिए है। और देखते हैं वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्यों चाहते हैं, क्या रीज़न है, क्यों सेक्सुअल फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं, क्यों चाहते हैं वो सेक्सुअल फ्रीडम। बताइए, बताइए क्यों चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है कि वो सेक्सुअल फ्रीडम क्यों चाहते हैं। क्योंकि जब वो बहुत अशांत होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दी थी कि आप उनको हील कर देते हो। ये एक आप लोगों के रिलेशन में ये एक तरीका होगा हीलिंग का, है ना। तो वो हील हो जाते होंगे, जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप अपने आप को संभालते हो, जिस तरह से आप अपने आप को मतलब कैरी करते हो, जिस तरह से आपके पास जो एक खूबसूरत सी एनर्जी होती है,
उसमें वो डूब जाते हैं, तो वो मतलब उनकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। उनको ऐसा महसूस हो रहा था, ठीक है, क्योंकि आप हो ही ऐसे, आप 24 घंटे में कभी भी आपकी लाइफ में चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते हो, आप हमेशा उनकी प्रॉब्लम सुनते थे और उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते थे, ठीक है। तो उनको 7 ऑफ सोर्ड्स वाकई ऐसा आ रहा है जैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो उनके दिमाग में इस वक्त बहुत ही मतलब क्या बोले, नेगेटिविटी भरी पड़ी है। चाहे वो नेगेटिविटी रिटर्न टू द सेंडर गया हो, यहाँ से गया हो, या उनका खुद का हो, या सराउंडिंग का हो, काम का हो, जहाँ का भी हो, क्योंकि ऐसा कुछ आ रहा है कि मतलब रिटर्न टू द सेंडर, मतलब आप लोगों ने कुछ सेंड भी किया है कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं नेगेटिविटी को, ब्ला ब्ला ऐसा वैसा। तो कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि उनके पास वापस जाएगा, ठीक है, लेकिन उनके पास वापस गया है। कोई भी स्पेल वर्क हो, तंत्रा मंत्रा हो, इसका भुगतान उनको करना पड़ा है, जो उनके बोझ बन गया है, जो उनके ऊपर बोझ बनता जा रहा है। उनकी जो पॉजिटिविटी है, ये जो सन रेज है, ये उन तक नहीं पहुंचने दे रहा है। ये पूरा बोझ बना हुआ है, ढके हुए हैं, नेगेटिविटी से वो ढके पड़े हैं। और नेगेटिविटी उनके सराउंडिंग में इतना परेशान कर रहा है उनको कि उनको लग रहा है कि आपके ऊपर तो नेगेटिविटी असर ही नहीं किया, तो चलो आपके पास ही जाते हैं। और कहते हैं ना, 2 जान एक जिस्म, ऐसा कुछ होकर आते हैं। तो ऐसी उनकी फीलिंग्स है। एश ऑफ कप्स, तो हाँ, वो चाह रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो वो चाह रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए यहीं से, क्योंकि ये हो जाएगा तो उनको लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, है ना। यही एक चीज़ है जो शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या पास नहीं आ रहे हो, तो एक बार जब ये हो गया तो सारा जो बैरिकेटिंग था सब टूट जाता है। उनको ऐसा लग रहा है कि फिर तो सब कुछ मतलब वो अब हाईवे मिल गया उनको, अब तो कुछ भी कह सकते हैं, हाईवे माईवे इस तरह का आ रहा है, क्यों आ रहा है आई डोंट नो। तो ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन। इस वक्त की करंट फीलिंग्स है कि यही एक रास्ता उनको नज़र आ रहा है, और इनको इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत 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 परेशान है। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ही परेशान है। उनका बहुत, जैसे मैंने बोली, कोई नेगेटिविटी, स्पेल वर्क वगैरह रिटर्न गया है, जो उन्होंने कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि वो इस तरह की चीज़ें उनके लाइफ में आएगा। उनको लगा था कि हाँ, वो सिर्फ गिवर है, सिर्फ दे सकते हैं, लेने की तो उनको लगता था कि उनका नंबर कभी नहीं आएगा, ठीक है, बट आ गया। तो वो कर्मा थोड़ा सा बैड टाइम ये कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि बस यही एक तरीका है जिससे आपको मनाया जा सकता है, या यही एक तरीका है जिससे ये दूरियों को मिटाया जा सकता है। और देख लेती हूँ और क्या चल रहा है। तो और बताइए, दी रेनबो। ओहो, इतना सारा क्यों भाई, एक 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 एक। तो पहले आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे को पकड़ते थे, बहुत ही ज़्यादा मनी ओरिएंटेड पर्सन थे, सिर्फ पैसा 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 करते थे। उनको लगता था उनके पास पैसा है तो सब कुछ है। बट इस टाइम उनका जो सिचुएशन है, सोचने का जो तरीका है, वो चेंज हो चुका है। उनको लगता है पैसे से ये चीज़ें नहीं मिल सकती, ये मिलेगी बाजारू या बाजारू, इस तरह का बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। वो जो एक इमोशनली, क्योंकि ये जो आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये जो इमोशंस के साथ, जो फैमिली के साथ या आपके साथ जो मिलता है, वो कहीं और नहीं मिला है। अगर ट्राई भी किए हैं पैसे से, अगर उन्होंने कभी ट्राई की है, तो वो सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिला, या थर्ड पार्टी थे या किसी और के साथ उनका कैरेक्टर ठीक नहीं रहा है। तो अगर वो कहीं गए हैं और इन चीज़ों को उन्होंने किया है, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है जो सेटिस्फेक्शन उनको आपके साथ मिलता है। तो उनको लगता है कि आपके पास आके हील हो जाते हैं। इस तरह से करके उनको बहुत कुछ उनके लाइफ में चेंज हो जाता है, और उनका जो मतलब दिमाग जो है, ये पैसा कौड़ी और ये जो चीज़ें जो होती है मटेरियलिस्टिक, ये इन चीज़ों से आप बाहर निकाल देते हो। आपके पास आने के बाद आप उतना मतलब बनिए की तरह हिसाब किताब आप नहीं रखते हो, और आप प्यार के समय में प्यार, और इस तरह से उनको लग रहा है कि आप ज़्यादा उस तरह के नेचर के नहीं हो। तो उनको लग रहा है कि क्यों ना आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए। तो एश ऑफ पेंटिकल्स अगेन, तो वो नई शुरुआत चाह रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं आपके साथ। और
वो चाह रहे हैं कि शायद हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अपना रहे हो, लेकिन आप बातें पकड़ के बैठे हो, आपने मुंह फेर ली है, आप उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं हो, आपका उनका सब कुछ पता चल गया है। तो उनको लग रहा है कि बस एक बार ऐसा हो जाए कि आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, आप एक बार उनसे कांटेक्ट करो, बात करो, ताकि वो अपना दर्द बता सके। और जब दर्द बताएंगे तो दर्द बताते 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 यूँ करीब आएंगे, और उनको पता है कि उसके बाद ये सब कुछ हो जाएगा और वो पूरी तरह से हील हो जाएंगे, और आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि सिवाय इनके उनको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी बात करेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स होगा, आप लोगों का लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि बातें यहाँ बहुत बड़ी है ऐसा लगता है। बातें जबकि ब्लैक मैजिक का जैसे फर्स्ट कार्ड आया है, रिटर्न टू द सेंडर वाली कार्ड आई है, तो ये छोटी कार्ड नहीं है, इसके लिए आप उनको माफ़ करने के लिए नहीं हो। जगलिंग कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हम आएंगे तो आप उनको चांस नहीं दोगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, तो उनको पता चल रहा है कि आप इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। उनको बहुत मतलब क्या मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, और शायद इसी के लिए उन्होंने कुछ स्पेल वर्क किया था। इसी काम को करने के लिए कुछ स्पेल वर्क किया था, सेक्स से रिलेटेड, कि आपका सेक्स जो है बहुत ज़्यादा सम्मोहन टाइप का, आप उनके लिए पागल हो जाओ। लेकिन वो क्या हुआ है कि वो आपके तरफ नहीं आया है, वो जो चीज़ें थी वो उनके तरफ रिटर्न होके चला गया है। तो आपको पता है जब रिटर्न होता है तो बढ़ के होता है, या उतना ही हुआ है। तो अब उनकी जो है दिल चीख चीख के रो रहा है, जो उसकी फीलिंग्स है, जो महसूस करने का, चीख चीख के रो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तड़प रहे हैं। तो जो दर्द आपको देने आए थे, या बहुत लोगों ने दर्द लिया भी हो या कुछ भी है, तो वो दर्द आपका जा चुका है। और वो जो फीलिंग्स है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ के उनके सर के ऊपर, उनके पीठ के ऊपर आप देख सकते हैं। मतलब सराउंडिंग में सब तरफ से वो, मतलब उनको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सेक्स चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, ऐसा हमेशा उनके सर के ऊपर चढ़ के बोल रहा है। या हो सकता है सूर्यास्त जब होने लगता हो, अंधेरा होने लगता हो, तो इस तरह का, क्योंकि ब्लैक मैजिक है ये चीज़ है, तो उसका एक अपना टाइमिंग होता है, उसका एक अपना वो चीज़ होता है। तो इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही है। और बताइए यूनिवर्स और क्या कर रहे हैं, और क्या उनकी करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन है। जब भी सोचती हूँ छोटी रीडिंग करूँगी, लेकिन लंबा हो ही जाता है। तो वो आपको कुछ भी, ब्लैक मैजिक ही ऐसा चीज़ था जिससे आपको खींच सकते थे अपनी तरफ। बाकी उसमें उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर वो बात नहीं है जो आपको कोई चीज़ ऑफ़र कर सके। क्योंकि आप बहुत बड़ा कुछ, आप लोगों के लाइफ में कुछ हुआ है, आपका दिल बहुत रोया था, बहुत तड़प तड़प के रोया था। और वो चीज़ अब उनको समझ में आ रहा है, जब उनके ऊपर वो स्पेल वर्क कास्ट हो रहा है या रिटर्न जा रहा है, तो क्योंकि अब वो उस तरह की एनर्जी में आ चुके हैं कि उनका पूरा इमोशन ड्रेन हो रहा है। और इस मामले में ए बी कार्ड जो है ये आया है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो वो कुछ भी सर्व करने के कंडीशन में नहीं है, किसी को भी सर्व करने के कंडीशन में नहीं है। क्योंकि जब इस टाइप का स्पेल वर्क होता है या रिटर्न जाता है, देखो शिट, तो ये कन्फर्मेशन तो हो ही रहा है, एक से एक हो रहा है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो हाँ ये सच है। वो जो आपको जो रुलाए हैं, जो तड़पाए हैं, किसी भी लेडीज़ को रुलाए हैं, तड़पाए हैं, तो उनको वो चीज़ महसूस हो रहा है कि अब वो रिटर्न उनके पास जा रहा है, वो स्पेल वर्क उनके पास रिटर्न जा रहा है। और वो अपना ही मुंह छुपा के, अपना ही मुंह देखने में उनको शर्म आ रही है, क्योंकि आपको बहुत बेइंतहा बेपनाह प्यार दर्द दिया है आपको। तो अब वो क्या करें, तो वो चोर दरवाजे से घुसकर बस ये सब करना चाहते हैं। क्योंकि एक क्या बोलने के लिए शब्द नहीं है। वो ऐसे लोगों का क्या बोलें, ऐसे लोगों के लिए आप बताओ, जो इन चीज़ों के लिए इतना दर्द, इतना पेन, इतना, आपने बहुत रोया है, सिसक सिसक के रोया है, तड़प तड़प के रोए हैं, रात रात भर बैठ के रोए हैं। तो उनको लग रहा है कि ये चीज़ जो आपके साथ किए थे, ये उनके ऊपर भारी पड़ गया है, उनके साथ कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हो रहा। अगर कहीं जॉब में है, वर्किंग में है, तो भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर उनकी जो इमोशन है उनका पूरा ड्रेन हो रहा है, उनको कोई वो मान सम्मान, वो इज्जत, वो प्यार कहीं नहीं मिल रहा है। सेक्स के मामले में ये चीज़ है, उनकी इतनी भूख लगी पड़ी है, इतनी चाहत हो रही है, लेकिन वहाँ भी कुछ ढंग का चीज़ उनको नहीं मिल रहा है। तो परिवार, फैमिली मिस हो रही है उनको। तो उनको लग रहा है कि जो किया, कम से कम फैमिली वाले को, फैमिली के साथ आपको बहुत बहुत, मतलब 5 और 5, तो बहुत दिमाग लगाए थे आपको तोड़ने के लिए, इतना दिमाग लगाए थे, इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, एकदम पागल बना भी दिए रहे होंगे आप, पागल के उसमें आ भी चुके होंगे।
तो कोई एक मॉस्कुलिन एनर्जी, काफ़ी घमंडी एनर्जी, काफ़ी प्राउडी एनर्जी, काफ़ी मतलब उस टाइप का व्यक्ति। तो अब आपने अपना बाउंड्री सेट कर ली है, अब आप किसी को भी अपने बाउंड्री में आने नहीं दोगे, आपने उनको उनकी जगह दिखा दी है। तो वो उसके बाद लगता है उन्होंने स्पेल कास्ट किया है, और पहले से भी करते रहे होंगे, ऐसे तो कोई सडन नहीं करता है, छोटा मोटा करते रहे होंगे तब बड़ी वाली किए हैं। तो इस वक्त वो परेशान है, सेक्स की भूख है, पागलपंती है, छूने की चाह है, एक दूसरे में मतलब क्या बोले वो चाह है, लेकिन जस्ट अपोजिट आपकी ऐसी नहीं है। तो इस वक्त बहुत 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 परेशान है। अब क्या उस शब्द को कितना खींचूं मैं समझ में नहीं आ रहा है। प्रायश्चित है, रिग्रेट है, आपकी ऐसा लगता है जो आप रोए हैं ना, आपके रोने की आवाज़, आपकी सिसकियाँ उनके कानों में जा रही है, जो वो इतना परेशान हो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। तो आप रो के भी उनको हंसाए हो, इसीलिए कहीं रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए, गिरते हुए फिर आपके बाहों में आना चाहते हैं, फिर सेक्स की फ्रीडम चाहते हैं, फिर इंटीमेसी चाहते हैं, फिर वही चाहते हैं कि यही एक रास्ता है, ये हो जाएगा तो शायद रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये उनकी इस वक्त की जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स चल रही है। तो बस इसको यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं बनाऊँगी। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, और अच्छी बात है कि आप एक इस टाइप की एनर्जी में हैं, तो इसको आप बरकरार रखें, और अपना बहुत ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, सबका ख्याल करें। थैंक यू गुड एनर्जी, थैंक यू माय व्यूवर्स, थैंक यू।